दोस्तों, एलओपी और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी पर इस तरह का पोस्टर बीजेपी के आईटी सेल को बहुत महंगा पड़ने वाला है। या ये कह लीजिए कि बीजेपी आईटी सेल के लिए ये पोस्टर उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि इस पोस्टर के बाद बीजेपी आईटी सेल पर जो प्रहार होंगे या फिर बीजेपी पर जो आक्रमण होंगे वो शायद बीजेपी जवाब न दे पाई उसके। दोस्तों, हुआ है क्या? दोस्तों, पिछले 10.5 सालों में बीजेपी ने बहुत ही सफलता से देश की राजनीति में राष्ट्रवाद, एक अलग तरह के अल्ट्रा नेशनलिस्ट जिसे आप कहा जाता है, उसका एक तड़का लगाया कह लीजिए, या उसका घालमेल किया, और इसका उसको बहुत फायदा मिला है। मतलब देश की राजनीति में राष्ट्रवाद का इस्तेमाल तो गाहे बगाहे किया जाता था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने किया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसका उसको बहुत फायदा मिला। लेकिन अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बीजेपी अपने ही जाल में फंस रही है, और उससे बचने के लिए वो जो हथकंडे अपना रही है वो और गलत है, वो उसके लिए और मुसीबत पैदा कर देंगे। दोस्तों, ये जो पोस्टर है ये मैंने नहीं बनाया है, ये पोस्टर बीजेपी के आईटी सेल अमित मालवीय ने शेयर किया है। इसमें एक तरफ जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है वो राहुल गांधी का चेहरा दिखाई दे रहा है, जो कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चेहरा दिखाई दे रहा है। मतलब बीजेपी आईटी सेल ने इस तस्वीर के जरिए दोनों को समानांतर खड़ा कर दिया है, दोनों को एक जैसा बता दिया है। दोस्तों, ऐसा करके अमित मालवीय ने न केवल राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं एस जयशंकर से उसको निशाने पर लिया, उसको गलत बताया, बल्कि आखिरी लाइन पढ़ी है इस ट्वीट की, वो ये भी बताते हैं अब अगला क्या, राहुल गांधी को पाकिस्तान निशाने पाकिस्तान देगा। दोस्तों, हमारे देश में जैसे भारत रत्न है, वैसे पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान दिया जाता है। तो राहुल गांधी की ऐसी फोटोशॉप करके अमित मालवीय कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को पाकिस्तान जो है निशाने पाकिस्तान देगा, अपना सबसे बड़ा सम्मान देगा। अब दोस्तों, इसका एक बैकग्राउंड है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ दिन पहले मीडिया आउटलेट में एक बयान दिया, उसकी एक लाइन पकड़ ली है कांग्रेस पार्टी ने, और ये बयान ऑन रिकॉर्ड है। इस बयान को ऐसा नहीं है कि किसी ने सुना नहीं है या ये डिलीट कर दिया गया, ऑन रिकॉर्ड बयान है, जिसमें एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन ये लाइन बोल दी एस जयशंकर ने। अब एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन का अगर आप हिंदी अनुवाद करते हैं तो ये पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही हमने पाकिस्तान की आर्मी को बता दिया था कि हम आपके इन ठिकानों को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने उनको बता दिया था कि हम केवल आतंकी ठिकानों को निशाने पर ले रहे हैं। अब देखिए, अंग्रेजी जो है वो अलग तरह की लैंग्वेज है, उसमें वैसी बात, उसका इंटरप्रिटेशन जब आप हिंदी में करते हैं तो बिल्कुल साफ समझ में आता है। लेकिन इस बयान से उसके बाद विदेश मंत्रालय ने किनारा कर लिया, ये कहते हुए कि किसी भी हाल में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को पहले नहीं दी गई थी। लेकिन क्योंकि एस जयशंकर की जुबान से एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन ये निकल गया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने वैसे ही पकड़ लिया है जैसे बीजेपी पकड़ती है। दोस्तों, आए दिन कांग्रेस पार्टी के नेता या फिर राहुल गांधी की जुबान से कुछ ना कुछ निकलता है, जिसके बाद बीजेपी उसको न केवल मुद्दा बनाने में सफल रहती है, बल्कि वो प्राइम टाइम डिबेट भी बन जाता है। यही काम कांग्रेस पार्टी ने किया। एस जयशंकर की जुबान से निकली हुई बात पकड़ ली और उसको न केवल बड़ा मुद्दा बना दिया, बल्कि राहुल गांधी ने उस पर सवाल पूछ लिए, एक नहीं 2 बार सवाल पूछ लिए कि हिम्मत कैसे हुई एस जयशंकर की ऑपरेशन सिंदूर की पहली जानकारी देने की। और इसके जरिए राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिए कि अब आप बताइए कि आपने जब ऑपरेशन की जानकारी पहले ही दे दी थी तो आपके कितने, हमारे मतलब भारत के कितने विमान हमने इसमें खो दिए। अब दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिससे बीजेपी लगातार बच रही है, और इसीलिए राहुल गांधी की इस तरह के पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं। ये तो बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया हैं जिन्होंने ये पोस्टर बनाया है। एक ऋषि बागरी हैं दोस्तों, सोशल मीडिया में दरअसल ये भी वही बात बोलते हैं जो आईटी सेल बोलती है। मतलब जो काम ऑफिशियली बीजेपी नहीं करती वो इस तरह के ट्रोलर से कराया जाता है। ऋषि बागरी ने मोहम्मद अली जिन्ना की फोटोशॉप करके राहुल गांधी की फोटो लगा ली है कि राहुल गांधी आजकल कुछ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किसकी तरह, मोहम्मद अली जिन्ना की तरह। और तो और दोस्तों, एक और सोशल मीडिया यूजर है मिस्टर सिन्हा, आप इनको भी बहुत बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, और ये खुद भी आप कह सकते हैं आईटी सेल का प्रोपेगेंडा ही आगे बढ़ाते हैं। ये भी एग्जैक्टली देखिए राहुल गांधी के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो एस जयशंकर से सवाल पूछे उसके जवाब में मिस्टर सिन्हा कहते हैं, अ चाइल्ड बोर्न फ्रॉम अ फॉरेन विमेन कैन नेवर बी फेथफुल टू द नेशन, ही और शी विल ऑलवेज ट्राई टू बेनिफिट द एनिमीज। एक ऐसी औलाद जो विदेशी माँ से जनी गई हो, विदेशी माँ ने जिसको पैदा किया हो, वो कभी भी अपने देश के लिए लॉयल नहीं हो सकती। चाणक्य ने पहले ही बोल दिया था। चाणक्य को यहाँ पर कोट कर रहे हैं मिस्टर सिन्हा। मतलब राहुल गांधी को एंटी नेशनल, राहुल गांधी को पाकिस्तान का हित आगे रखने वाले के तौर पर बताया जा रहा है।
लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है कि एस जयशंकर ने एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन बोला क्यों। देखिए, विदेश मंत्रालय का जो बयान आया हम उसी पर विश्वास करते हैं। हो सकता है कि एस जयशंकर की जुबान से बात निकल गई हो या उनके कहने का ये मतलब ना हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी भाषा अलग तरह की भाषा है, लेकिन ये एक राजनीतिक मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक मुद्दा राहुल गांधी ने नहीं बनाया है, बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी इसके लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अलग अलग जगहों में जाकर बीजेपी के नेता इस पर मोदी की विजय बता रहे हैं। मोदी की तस्वीरें देश भर के पोस्टर्स में लगाई जा रही हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट में भी मोदी जी की फोटो लगाई जा रही है ऑपरेशन सिंदूर में, सेना की नहीं लगाई जा रही है। तो क्योंकि बीजेपी ने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया है, तो इसीलिए राहुल गांधी इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स करने वाला आदमी दोस्तों पॉलिटिक्स ही करता है। पॉलिटिकल आदमी सर्जरी थोड़ी करेगा। बात सिंपल सी है। बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी ये चाहती है कि उसको राजनीतिक फायदा तो मिले ऑपरेशन सिंदूर का। तो ऑपरेशन सिंदूर का अगर वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है तो उसको इसके सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। और वो खाली इस पोस्टर लगाने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो टैक्टिक्स है ये पुरानी है और ये दोनों तरफ से हो रही है। मैं आपको बता दूं, एस जयशंकर की भी पिछले 2 दिन से बहुत आपत्तिजनक पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं। वो ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से नहीं शेयर किए गए, लेकिन वो भी शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें एस जयशंकर को जासूस बताया जा रहा है गलत तरीके से। वो गलत है, क्योंकि दोस्तों अगर ये गलत है तो वो भी गलत है। लेकिन ये टैक्टिक्स जो है वो दोनों तरफ से चल रही है। तो अमित मालवीय की इस पोस्ट का जवाब देते हुए कांग्रेस के नेता उदय भानु ने बाकायदा मोदी की पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ ही तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाया था, ये फोटो शेयर की गई। दोस्तों, इसके अलावा मोदी ने अचानक सबको हैरान कर दिया था जब वो पाकिस्तान चले गए थे। नवाज शरीफ के साथ मोदी की ये तस्वीर शेयर कर दी। इसके बाद नवाज शरीफ और मोदी की एक और मुलाकात की तस्वीर शेयर की गई। और तो और एस जयशंकर और पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री की तस्वीर भी शेयर करते हुए कांग्रेस ने वही सवाल पूछ लिए बीजेपी से जो वो लगातार पूछ रही थी। तो आप कह सकते हैं कि एस जयशंकर को बचाने के लिए राहुल गांधी को कहीं मोहम्मद अली जिन्ना दिखाया जा रहा है, कहीं आसिफ मोदी दिखाया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमित मालवीय कहते हैं कि राहुल गांधी वो सवाल पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान के हित में है। तो अब राहुल गांधी को पाकिस्तान जो है वो निशाने पाकिस्तान दे देगा। और दोस्तों, निशाने पाकिस्तान को लेकर ही कल पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दोस्तों, पवन खेड़ा ने कहा कि ये तो हमको देशभक्ति ना ही सिखाएं, क्योंकि इनके समर्थन से, जनसंघ और जनता पार्टी के समर्थन से मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इतना नुकसान देश का किया कि उन्हें पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान दिया है। सुनिए पवन खेड़ा ने क्या बोला। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें रावा वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप, वो सारा बता दिया। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं। जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अब कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव हो गई है। इस लेवल पर एग्रेसिव हो गई है कि वो बातें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही है जो अब तक क्लासिफाइड थी। मतलब ये बातें तो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोली जाती है ना। ऐसा नहीं है दोस्तों, सरकारें किसी की भी हो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हर सरकार उस गलती को छुपाती है। लेकिन क्योंकि अब बीजेपी इसको व्यक्तिगत बना रही है मामला, और बीजेपी एक पूरी की पूरी पार्टी और राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त पेश कर रही है, उनके लिए निशाने पाकिस्तान जैसी बातें बोल रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी का पूरा तंत्र अब एस जयशंकर के इस बयान के पीछे पड़ गया है। उन्होंने इस बयान को वैसे ही पिक कर लिया जैसे बीजेपी करती है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता और रिटायर्ड कर्नल
रोहित चौधरी, उन्होंने भी राहुल गांधी की इस बात को सपोर्ट कर दिया है और कहा है विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान को आतंकवादी शिविरों पर हमला करने के बारे में पहले से बताने की बात स्वीकार करना आपदा का कारण बन सकता है। मिशन की सुरक्षा, गोपनीय और आश्चर्य की हानि, हमारे पायलट्स की जान को खतरा, जानबूझकर जानकारी लीक करने का मतलब है। खुखार आतंकवादियों को अपने शिविरों को खाली करने और भागने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना, पाकिस्तानी वायुसेना को पहले से ही सतर्क कर दिया, जिससे उनके अपने विमानों और सैनिकों को पता लगाया गया और उन पर गोलीबारी की गई। यह स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा अपने सैनिकों को 100% जोखिम में डालने का मामला है। ऐसा कौन करता है? दोस्तों, कल संसद की स्थायी समिति की बैठक थी। दोस्तों, संसद की स्थायी समिति की बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पेश हुए और क्योंकि इस तरह की बातें जो हैं, युद्ध के इतना भयानक संघर्ष था भारत पाकिस्तान के बीच, तो बहुत सी बातें आप खुले मंच में नहीं बोल सकते, देश की सुरक्षा का मसला है। तो स्थायी समिति में क्या होता है, विपक्ष के सभी नेता होते हैं, इसमें शशि थरूर भी थे, विपक्ष के दूसरे नेता भी थे। विदेश सचिव को यहाँ पर हाजिर होकर इस पूरे के पूरे मसले को लेकर जवाब देना था। तो विदेश सचिव से सारे सवाल पूछे गए, विपक्ष के सभी नेताओं ने सवाल पूछे, जिसमें उन्होंने हर मुद्दे पर बात की। जैसे सीज फायर को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, उसको लेकर बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप हमसे पूछे बिना ही बीच में कूद गए, मतलब भारत से डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बात नहीं की और उन्होंने खुद ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। और आप मानकर चलिए दोस्तों, विक्रम मिस्री अगर अंदर बैठे हैं और सभी विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता हैं, तो उनसे ये बात भी पूछी गई होगी, 100% पूछी गई होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सीक्रेसी रखी जाती है इन बातों पर, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो उन्होंने इस बात पर भी जवाब दिया होगा। और विदेश मंत्रालय पहले ये बात बोल चुका है कि किसी भी हाल में ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को इत्तला नहीं की गई थी, हम उसी को सही मानेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, पॉलिटिकल माइलेज अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर केवल बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी लेना चाहती है, वो भी उसी तरह से जैसे वो अब तक लेती आई है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या एस जयशंकर का एक ये लाइन बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है और उससे बचने के लिए वो इस तरह के पोस्टर्स के हथकंडे अपना रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी दोस्तों चैनल की जरूर करें।